हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव और आज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉमन एरर से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अनअकैडमी आप लोगों के एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो जनरल अवेयरनेस अकेले कैरी करता है 50 मार्क्स एंड 25 मार्क्स के साथ और कवर करता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड जनरल साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जीके एंड इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए डेली लेके आ रहा है T20 लूसेंट के टेस्ट सीरीज और ये दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और ये जो स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज ये स्टार्ट हो रही है अपनी 7 दिसंबर से एसएससी के स्टूडेंट के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज आपकी वरुण अवस्थी सर के द्वारा कराई जाएगी और जो कि टोटल बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस भी देंगे अवस्थी सर। और ये जो 15 टेस्ट सीरीज है जिसमें आप हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ये पूरे टेस्ट सीरीज में 3 एनालिसिस होंगे। स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल फ्री है। आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट आप वरुण अवस्थी सर से क्लियर करेंगे एनालिसिस क्लास में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो क्लास है ये इसमें ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, यानी शेड्यूल की बात करें तो इस क्लास को मिस करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी। 20 क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस एवरी डे 7 PM, ठीक है। और ये क्लास टोटली आप लोगों के लिए फ्री है। यदि आप अनअकैडमी के ऐप को, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप यदि फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे कोड EP10 को यूज करना है और EP10 यूज करने से आप अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस हैं, जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको अनलॉक कर लेंगे और आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं देना। इनरोल करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और आप जाकर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस कोड को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यदि आपने पहले से ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो ऑटोमेटिक इनरोल हो जाएगा और अभी तक इनरोल नहीं किया है क्लास में तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को और इनरोल कीजिए इस नई क्लास को। और न्यू यूजर कोड यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। यहाँ पर वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप, यानी वाइस चांसलर चाहते हैं कि सारी वैकेंसियों को फिल्ड अप कर दिया जाए, यानी फिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में है आपका मिस्टेक। करिए जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या राइट आंसर होगा कि राइट आंसर होगा आपका थर्ड पार्ट में मिस्टेक हो गया। थर्ड पार्ट में क्या मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर आपको फिल्ड अप पूरा यूज नहीं होगा। यहाँ पर ओनली आपको फील्ड का प्रयोग करना है। क्या यूज करना है? फील्ड। फील्ड का मतलब होता है आपका अपॉइंट समबडी टू ए जॉब। याद रखिए, अपॉइंट समबडी टू अ जॉब। फिल यानी वैकेंसी फिल करते, इसका मतलब हुआ कि अपॉइंट किसी व्यक्ति को जॉब के लिए अपॉइंट कर देना। और यदि हम रियल वर्ब फिलअप का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो फिलअप समथिंग होता है, जिसका मतलब होता है टू बिकम फुल ऑफ समथिंग, है ना, या किसी चीज को भर देना। ये कोई चीज होती है। और जब हम किसी वैकेंसी या जॉब की बात करते हैं तो ओनली फिल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको अब एडवर्बियल्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपके थर्ड पार्ट में है मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 12 और सेंटेंस 12 में इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। यस, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको मिलता है कि आपका फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक हो गया। फर्स्ट पार्ट में कैसे मिस्टेक हुआ? क्योंकि इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर वर्ल्ड से पहले डिटरमिनर द का प्रयोग करना था। इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स, यानी हमारा जो संसार है इसमें हर किसी को हर चीज के लिए कंप्लीट करना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि आपका यहाँ पर डिटर्मिनर द का प्रयोग करें क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है सेंटेंस 13, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, तो आपकी ये डिग्री है, कौन सी डिग्री लिखी है? कंपैरेटिव डिग्री है। करिए जल्दी से कमेंट, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो याद रखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री दो तरह से बनाई जा सकती है। एक तो ऑल अदर का यूज होता है, ऑल अदर के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, और आपका एनी अदर का यूज भी किया जाता है, एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर एनी स्टूडेंट लिखा हुआ है, सिंगुलर है, आप यहाँ पर एनी अदर का यूज कर लें तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 13 में। डिग्री में इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स बहुत पूछी जाती हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, है ना। कई तरह के एग्जाम्स में आपको इस तरह की चीजें, इस तरह की मिस्टेक्स मिल जाएंगी। यस, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14, और सेंटेंस 14 में है हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क एंड नो एरर। बताना आपको राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 14 में। यस, तो यहाँ पर आपको यूज करना है कि आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गया। सेकंड पार्ट में कैसे मिस्टेक हुआ, गो विद समथिंग नहीं, यहाँ पर गो ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि गो ऑन आपकी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू विद समथिंग। याद रखिए, गो ऑन मतलब टू कंटिन्यू विद समथिंग, है ना। और गो विद भी आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग बताते हैं आपको, जिसका मतलब होता है साथ देना, अकम्पनी। गो विद मीन्स टू अकम्पनी, है ना। तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर गोइंग ऑन होगा न कि गो विद। तो सेकंड पार्ट में मिस्टेक होगी क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है सेंटेंस 15, और सेंटेंस 15 में क्या है, इट इज सैड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन्ड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करिए कमेंट कीजिए जल्दी से, राइट आंसर इस सेंटेंस के लिए क्या है। इट इज सैड, पैसिव वॉइस लिखा हुआ, याद रखिए क्या लिखा हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि। अब यहां पर आपको क्या करना है कि दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन्ड, यहां पर देखो टाइम लगा हुआ है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, सेंस ऑफ वर्ब के बाद टाइम है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव तो नहीं बनेगा, तो यहां पर आपको यूज करना है हैज नॉट बीन ओपन्ड। पैसिव वॉइस है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो राइट आंसर होगा इट इज सेड दैट दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन्ड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। तो सेंटेंस का कौन से पार्ट में मिस्टेक है, आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक हुई है क्वेश्चन नंबर 15। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लें, बिल्कुल ठीक है। यस, और कमेंट सभी लोग करें, क्वेश्चन के आंसर का कमेंट सभी लोग करें। और इस तरह की मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स बनाए हुए हैं, यदि आप लोग देखना चाहें तो सर्च करें, प्लेलिस्ट में सर्च कर लें प्रैक्टिस सेट, आप सर्च कर लें प्रैक्टिस सेट, आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस 16। सेंटेंस 16 है आपका, ऑन रिसीविंग द मार्क शीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग। ओके, क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 16 में, ऑन रिसीविंग द मार्क शीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी से मार्क शीट रिसीव करने के बाद क्या मैंने रियलाइज किया कि आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर आपका आई थिंक पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, ये आपका पासिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है, पासिंग मार्क ये आप इसे थर्ड कर देते हैं, और नो एरर, 4 नंबर का नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ऑलरेडी राइट लिखा हुआ है सेंटेंस 16। नेक्स्ट है सेंटेंस 17, और यहाँ पर क्या, व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन, नो एरर। कुछ सेंटेंस 17 में करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो एरर हो रहा है सेंटेंस 17 में, ये एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में क्या मिस्टेक है कि द डोर, नॉक एट द डोर होता है, नॉक एट द डोर, याद रखिए
लेकिन ऑन द डोर भी होता है, याद रखिए ऑन द डोर से पहले आप ऑन का यूज भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों प्रपोजिशंस बताते हैं, कब आप एट द डोर का यूज करेंगे, कब आप ऑन द डोर का प्रयोग करेंगे। ले यहाँ पर तो ये पहले यूज कर लें कि नॉट एट होता है, नॉट के बाद आपका जो प्रपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, एट। तो यहाँ पर एट द डोर तो राइट है, तो यानी फर्स्ट पार्ट में आपका मिस्टेक हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि somebody इज एट द डोर, somebody इज एट द डोर। और जब भी कोई वस्तु व्यक्ति दरवाजे पर है यानी बाहर रखी है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आप एट द डोर का यूज करें। लेकिन जब दरवाजे पे कोई चीज लगी है, तो मान लो नेम प्लेट लगी है या कोई पैम्पलेट्स लगी है, स्टिकर लगा हुआ है, डोरबेल लगी है, तो हम क्या कहेंगे, माई हाउस नंबर इज 45 एंड द डोरबेल इज ऑन द डोर। यहाँ पर आपको एट द डोर का यूज नहीं करना है ना, ये याद रखिए। तो आपका एट द डोर भी राइट होता है, ऑन द डोर भी राइट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर एट का यूज करना है कि नॉट ऑलवेज फॉलोड बाई प्रपोजिशन एट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 में ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट एंड नो एरर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 में? तो यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस नरेशन। कौन सा नरेशन है? इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये विल फ्यूचर में नहीं आएगा, बल्कि इसका पास्ट हमें लिखना होगा वुड। क्या लिखना होगा? वुड लिखना होगा। तो आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 18 में। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है सेंटेंस 19। सेंटेंस 19 है मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। ओके, बहुत ही सिंपल मिस्टेक है, आपको बताना है। और आपको लगे कोई एरर नहीं है तो आप आंसर 4 लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस 19 में? तो सेंटेंस 19 में देखिए मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, पोजेशन बता रहा है, हैज राइट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। 2 एलिफेंट्स प्लूरल है, प्लूरल लिखा हुआ है। 10 हॉर्सेस प्लूरल लिखा हुआ है एंड एज मच एज 50 कार्स। कार्स आपका क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज नहीं होता। मच का यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा मैनी, क्योंकि मैनी शो करता है आपका काउंटेबल्स, यानी कि ये गिनती शो करता है, काउंटिंग शो करता है। यहाँ पर काउंटिंग है 50, मच काउंटिंग नहीं, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट मिस्टेक हो गया? पार्ट 3 में मिस्टेक है सेंटेंस 19 में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 20 और इसमें है द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉडेस जेनुस। यानी जो जनवरी का जो मंथ है इसका जो नाम पड़ा है वो रोम की गॉड हैं जेनुस, उनके नाम पर पड़ा है। ओके, आपको बताना है सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक हो रही है। जल्दी कमेंट कीजिए राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कैसे? यहाँ पर आपका ये जो प्रपोजिशन ऑफ लगा हुआ है इसके स्थान पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन क्या शो करता है? फ्रॉम प्रपोजिशन शो करता है ऑर्गन ऑफ समबडी और समथिंग, यानी ये शो करता है कि किस व्यक्ति किसी वस्तु से कोई चीज आई है। तो जेनुस से शो कर रहा है, जेनुस से ये फ्रॉम आपका यहाँ पे राइट आंसर यूज होगा, यानी ऑफ प्रपोजिशन के स्थान पे आप यूज कर लें प्रपोजिशन फ्रॉम। नेक्स्ट है सेंटेंस 21। सेंटेंस 21 में है हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। सेंटेंस 21 राइट आंसर करना है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। और सेंटेंस 21 में जो मिस्टेक है ये है आपकी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या मिस्टेक है? यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस यूज करते हैं। यहाँ पर आप बीइंग या हैविंग का यूज तो करेक्ट है, आप बीइंग का यूज भी कर सकते हैं। हैविंग क्या यूज करना है? बीइंग, हैविंग बीन या फिर बीइंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को लिखना है, क्योंकि ये जो बीइंग वर्ब है ये यूज किया जाता है गिविंग रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का रीजन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? रीजन बताने के लिए बीइंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बीन हो जाएगा, हैविंग के साथ बीन, परफेक्ट पार्टिसिपल में चला जाता है।
तो सेंटेंस 21 में राइट आंसर आपका फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है इस सेंटेंस में। यस। नेक्स्ट है सेंटेंस 22। सेंटेंस 22 क्या कहता है? ये कहता है कि ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग। बहुत ही सिंपल मिस्टेक। मिस्टेक क्या है यहाँ पर? मिस्टेक है आपकी मिस्टेक है यहाँ पर फिफ्थ प्रपोजिशन की। किसकी मिस्टेक है? फिफ्थ प्रपोजिशन की मिस्टेक है। तो कीजिए जल्दी से कमेंट, सेंटेंस 22 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है कि एडिक्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, नॉट विथ। इसके विथ का यूज नहीं किया जाएगा। आपका यहाँ पर प्रपोजिशन यूज किया जाएगा टू, सेंटेंस 21 में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, नेक्स्ट है सेंटेंस 23। सेंटेंस 23 में है एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक एंड अ सुम्पोर्टस डिनर। तो राइट आंसर आपको बताना सेंटेंस 23 में क्या राइट आंसर है? एंटरिंग द होटल। या जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जो यूज हो रहा है एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर, नो, ऑर्डर्ड के बाद ये जो फोर प्रपोजिशन है इसकी जरूरत नहीं है। ऑर्डर्ड ड्रिंक हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस 23 का में जो मिस्टेक है ये है आपकी सेकंड पार्ट में। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आपका 24। सेंटेंस 24 में है ही इज योर ब्रदर इजंट इट। ओके। सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या कहता है? यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी सेंटेंस में कहता है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। और यदि आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसका प्रोनाउन ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पर यूज क्या हो रहा है? इट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा एजेंट ही। ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 24 में। सेंटेंस 24 में जो मिस्टेक हो गया अब ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3। यस। नेक्स्ट है सेंटेंस 25 एंड लास्ट सेंटेंस। सेंटेंस 25 है आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। करिए राइट आंसर क्या है? अब यहाँ पर देखो, नो वर्ब आपकी नॉन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी। इसके साथ साथ अब सिंस 2 years लगा हुआ है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके साथ यहाँ पर सिंस का यूज सही नहीं है और यहाँ पे राइट आंसर यूज किया जाएगा आपका 4 कुछ। तो सेंटेंस 25 में राइट आंसर होगा यहाँ पर 4। आपका जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट 3। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी क्लासेस आपको डेली मिलती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग याद रखिए 7 PM एंड 8 PM दोनों टाइम पर क्लासेस आपकी अपलोड की जाती हैं और लाइव क्लासेस भी चलती हैं। तो इन क्लासेस को लेना बिल्कुल ही ना भूलें। इसके लिए आपको करना होगा सिंपल सा काम, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।